ओम शांति। 11 अप्रैल 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, वारिस बन विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। वारिस आत्मा की विशेषता है जो मरजीवा हो और जो ज्ञानी तो आत्मा हो, योगी तो आत्मा हो और सदा ही सर्विस में बिजी रहती हो। तो आज हम अपनी चेकिंग करेंगे, हम मरजीवा कहाँ तक बने हैं। तो आज बाबा ने कहा है, मरजीवा अर्थात सब तरफ से मर चुके, ऐसी आत्मा ही वारिस आत्मा कहलाती है। इसके लिए जो मरजीवा बनने की विधि बाबा ने बताई, बेहद का वैराग्य रखना है। बाबा ने वैराग्य दिलाया कि इस समय सब कुछ तमो प्रधान है। नेचुरल कैलेमिटीज होगी, तूफान आएंगे और विनाश, जो आज सब कुछ है वो सब कुछ विनाश हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा। इसलिए अशरीरी बनो, सब कुछ सरेंडर करो, बाप की याद में रहो। तो जितना वैराग्य होगा उतना ही सहज मरजीवा बन सकेंगे। मरजीवा की परिभाषा आज की मुरली में बाबा ने कहा, अशरीरी बनो। पहला पाठ पक्का करो, मैं अशरीरी आत्मा हूँ। मरजीवा अर्थात तन, मन, धन, दौलत, संबंध, इन सब को भूल जाना। क्योंकि जब मर जाते हैं तो ये सब कुछ भूल जाते हैं। तो जितना बेहद का वैराग्य होगा, जितना अशरीरीपन का अभ्यास होगा, उतना ही भूलना सहज हो जाएगा। तो मरने के बाद सब कुछ भूल जाता है। तो इसकी विधि बाबा ने बताई, अपना सब कुछ सरेंडर करो। जो सब कुछ सरेंडर करते हैं वही देही अभिमानी बन सकते हैं। और शरीरी बनने के लिए हमें अपना सब कुछ सरेंडर करना है। तो बाबा ने इसकी विधि बताई, तन मन धन बाप को अर्पण कर देना है। उसमें मेरापन ना हो, ममत्व मिट जाए, ट्रस्टी बन जाओ। अर्थात जो कुछ भी है उसको श्रीमत परमाण यूज़ करना है। बाबा की हुक्म के बिना कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। चाहे तन है, चाहे मन है, चाहे धन है, हर एक के लिए बाबा से श्रीमत लेनी है। इवन बाबा ने ये भी कहा कि शरीर निर्वाह अर्थ कैसे करना है, इसकी भी मत लेनी है। फिर बाबा ने ये भी कहा, भल घर बार संभालो, धंधा धोरी करो, लौकिक माता पिता की पालना का अजूरा दो, लेकिन अपने को ट्रस्टी समझो। आप शिव बाबा के भंडारे से पल रहे हैं। बाबा को पूरा पूरा पोता मेल देना है और हर कदम पर बाबा से श्रीमत लेनी है। इसी को ही कहेंगे पूरा सरेंडर। तो जितना हम सरेंडर होंगे उतना मरजीवा बनना सहज हो जाएगा। तो इसके लिए आज अपनी चेकिंग करते रहेंगे और पूरा योगी बनना है। योग के लिए बाबा ने कहा, जितना तुम बाप को याद करते रहेंगे उतना आत्मा शुद्ध बनेगी। अगर बुद्धि योग बाप से टूटा तो खेल खत्म। अर्थात जब बाबा से शक्ति ही नहीं मिल रही तो फिर आत्मा ना धारणा कर सकेगी, ना सेवा कर सकेगी। फिर ज्ञानी तो आत्मा के लिए बाबा ने बोला, बाबा को ज्ञानी तो आत्मा प्रिय है, लेकिन केवल ज्ञान सुनाना नहीं है, योग भी पूरा होना चाहिए। तो जितना अशरीरी बनते जाएंगे और इस निश्चय को पक्का रखेंगे कि कल्प पहले हमने बाप से पूरा वर्षा लिया था, अब 84 जन्मों के बाद हम फिर से बाप से पूरा वर्षा लेकर छोड़ेंगे। बाबा का यथार्थ परिचय, वर्षे की स्मृति कि हम ही सतयुग में थे। सतयुग में वन सोवरेंटी था, वन रिलीजन था, वन
लैंग्वेज थी और हर चीज़ सतो प्रधान थी। जब हम भविष्य की स्मृति में रखेंगे, बाबा को याद रखेंगे, तो बाबा की याद स्वतः रहेगी। जितना ज्ञान युक्त होंगे और बाबा की याद होगी, उतना हम सेवा कर पाएंगे। तो सेवा के लिए बाबा ने कहा, गद्दी पर बैठना है तो तुम्हें प्रजा भी बनानी है और वारिस भी बनाना है। तो आत्माओं को बाप का परिचय देना है, संगम का परिचय देना है और चक्र का ज्ञान देना है। ओम शांति।